बहुत प्रतीक्षित आप लोगों के लिए एक सवाल था कि भाई आगामी विधानसभा का चुनाव कब होगा। हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से इस राज्य के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो एक यात्रा चल पड़ा था 2000 से ही 2020 से ही, पहले तो उस पर वैश्विक महामारी का एक पड़ाव आया, एक रोक लगा। जब उसको हम लोगों ने पार किया तो सरकार गिराने का, षड्यंत्र रचने का, केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर सक्रिय करके राज्य सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने का वो एक दौर चला। और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार पूरे निर्णय के साथ आगे बढ़ने लगी तो समय अवधि के पूर्व इस सरकार को कैसे ब्रेक कर दिया जाए, उसके कामकाज को कैसे रोक दिया जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे कदम, युवाओं नौजवानों के लिए किए जा रहे काम, किसान मजदूरों के प्रति दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, सर्वजन पेंशन, ओपीएस, सभी वर्ग के लोगों को समायोजन, इन तमाम चीजों को कैसे मतलब रोका जा सके, बैरियर लगाया जा सके। इसलिए हम लोगों को भी ये आशंका थी कि झारखंड में चुनाव हो जाएगा। पिछली बार हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस बार हरियाणा का चुनाव अकेला हुआ। आप सबको याद होगा कि आज लगभग 8-9 दिन बीत गए विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे न आने के बाद। न विधानसभा का गठन हो पाया, न नई सरकार का गठन हो पाया। लेकिन चूंकि 26 नवंबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल को समाप्त होना है, उसके पूर्व गठन होना है। हमारा 5 जनवरी को है, मैंने पहले भी कहा था। तो इसलिए दोनों को क्लब कर दिया गया। ये आशंका हम लोगों को थी और मैंने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जब यहां पर आए थे उनको कहा था कि आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। और आपसे भी बात करते हुए हमने कहा था कि भाई देखिएगा 2 चरण में चुनाव होगा और 23-24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि को पढ़ने लगा हूं, भाजपा को समझने लगा हूं। 2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया था। और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली, अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे हैं, लोकतंत्र को बेच दे रहे हैं। मैंने उस समय जो आशंका जताया था कि ये बंटी बबली का खेल होना ही था, ये लोकसभा में भी हुआ, ये हरियाणा विधानसभा में भी हुआ, अब ये दोहराने का प्रयास झारखंड में होने जा रहा है। आप पूछिए, तो आपको अपना जवाब, आपका सवाल आपको खुद मिल जाएगा। आपने 43 और 38 का लिस्ट देखा है ना? 43
47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है, क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं, और खिजरी और सिल्ली नहीं। क्या राजीव कुमार जी, मैंने कहा था आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे, अपने दायित्व के निर्वहन के नाम पे आप बातें शुरू किए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना। ये शब्द से आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सुन रहा था आपको, और आपके मुस्कान बता रहे थे कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, और वो बड़ा खेल मांडू रामगढ़ और सिल्ली और खिजरी। मांडू विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, रामगढ़ में भी है, हजारीबाग में भी है। हजारीबाग के बाकी विधानसभा क्षेत्र, चाहे बड़का गांव हो, बरकट्ठा हो, हजारीबाग सदर हो, की तिथि कब है? 13 तारीख। और मांडू की तिथि कब है? 20 तारीख। मतलब आप 13 तारीख को विशुनपुर में खड़ा होकर हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। और केवल उसका दायरा हजारीबाग नहीं रहेगा, उधर कोडरमा भी रहेगा, इधर गिरिडीह भी रहेगा। आप रामगढ़ में खड़ा होकर रांची को प्रभावित करेंगे, कांके को प्रभावित करेंगे, बड़का गांव को प्रभावित करेंगे। क्योंकि पतरातू तक के सीमावर्ती तक इधर कांके है, इधर रामगढ़। खेल वहां छुपा है। आप सोनाहतू में जाएंगे 13 तारीख को, ताकि तमार से शुरू करके पूरा ईचागढ़, रांची, आप हुलुंडू में जाएंगे जो खिजरी में आता है, वहां से खूंटी, तोरपा, तमार, हटिया, ये है बंटी बबली का खेल। आखिर एक जिला में 2-2 दिन क्यों निर्वाचन होगा? तो भाई गढ़वा जिला में क्यों नहीं हुआ? पलामू में क्यों नहीं हुआ? पश्चिम सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? पूर्वी सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? ईचागढ़ खरसावां में क्यों नहीं हुआ? गुमला में क्यों नहीं हुआ? खूंटी में क्यों नहीं हुआ? लोहरदगा में क्यों नहीं हुआ? लातेहार और चतरा में क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा नया खेल है?
आज भी हरियाणा का चुनाव का नतीजा चीख चीख के कह रहा है कि चुनाव आयोग ने वहां पर जो काम किया था, जो चंडीगढ़ नगर निगम में हुआ था, उसी तरह का काम चुनाव आयोग ने किया। आप लोग सब कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका यदि मोबाइल फोन और कैमरा का बैटरी यदि मेरे बोलने से पहले यदि जितना चार्ज था, मेरे बोलने के बाद क्या उसमें 1% की भी कमी नहीं आएगी? ऐसा संभव हो सकता है क्या? यदि ईवीएम का कनेक्शन कहीं और से नहीं है, उसके बैटरी के साथ है, तो 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां का ईवीएम पूरे दिन भर 9 घंटे चला, उसका चार्जिंग 99% रहा और बाकी सभी ईवीएम का कोई 52%, कोई 55% रहा। क्या खेल हुआ था? आप सोचते हैं कि आप ही चालाक हैं। - 2005 में जो पटकथा लिखे होंगे, उन्होंने समझ लिया था कि ऐसा भी दिन आएगा जब भाजपा और चुनाव आयोग बंटी और बबली बन जाएगा। हिमंता जी को सब कुछ मालूम रहता है। इसके पहले ईडी की कार्रवाई होती थी। आप लोग को जानकारी आने से पहले एक ट्वीट आ जाता था एक्स पर, भाजपा के एक नेता का। तो सारा खेल अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, डीआरआई हो, सीबीआई हो, आईटी। आप जमहूरियत को ठगना चाहते हैं। आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे, उन्होंने झारखंड का नाम लिया और कहा कि मैंने सभी नोडल ऑफिसर्स, डीओस को सख्त हिदायत दी और मेरा नजर रहेगा। महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। पारदर्शी चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन एक समान और चुनाव के इतर कोई दूसरी तरह की भाषा कोई बोलेगा, जो हरियाणा में बोला गया, तो आप चुप रह जाते भारतीय जनता पार्टी को देखकर। जब आपके लोग आएंगे तो सुरक्षा के नाम पे नो फ्लाइंग जोन हो जाएगा। अरे आपके नेता स्टार प्रचारक है, हमारे नेता स्टार प्रचारक है, तो स्टार प्रचारक में भेदभाव कैसा? ये पूरा का पूरा जो पटपथा पढ़ा गया, इसका ड्राफ्टिंग आसाम भवन में हुआ, अनुमोदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हुआ और अशोका रोड में बैठकर इसको जारी कर दिया। ठीक है,
हम इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन रेखांकित करते इस बात को कि इस तरह से अपने संवैधानिक संस्था को मत गिराइए। कल से ही आप सर्वोच्च कार्यपालिका हैं, तो सर्वोच्च कार्यपालिका आप होने के नाते आपकी यह संवैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। सभी जिला में एक साथ चुनाव करवाइए। रामगढ़ और रांची को, हजारीबाग को उसकी सूची से अलग मत कीजिए। देखिए, लोकसभा में भी यही परिस्थिति बने कि 69 सीटों पर कुल पड़े वोटों में से गिनती ज्यादा हुई, कई करोड़ की, 4.5 करोड़ की, जिसमें 60 सीटें भाजपा जीती। अभी हरियाणा में ये खाली संयोग तो नहीं हो सकता है ना, ये तो बार बार प्रयोग हो रहा है। और ये प्रयोग का तो दृष्टांत मैं आपको साक्ष्य के साथ बता दिया कि क्यों 3 जिला को बांटा गया। बांटना ही था तो रांची हटिया को अलग अलग कर देता, लेकिन चूंकि रांची हटिया से आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए आपको खिजरी और सिल्ली को करना पड़ा, इसलिए आपको मांडू और रामगढ़ को करना पड़ा। ही आसाम का कौन नहीं बोलता है कि काला जादू ना का, तो उसमें हेमंता जी को मैं बता दे रहा हूं, ये तो एक मतलब प्रसंग होता है कि कामाख्या का काला जादू, लेकिन उसको बोला जाता है बंगाली काला जादू। तो हम अपने बंगाली हैं, तो आपका काला जादू का असर यहां नहीं चलेगा। यहां बंगाली बाबा खुद बैठा हुआ है।